गंगा नदी के किनारे एक गांव में एक युवक नील सवालों में उलझा हुआ था। उसकी आंखें हमेशा जैसे कुछ ढूंढती रहती थीं। हर दिन वह नदी के पास बैठकर घंटों सोचता, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे थे, लेकिन नील को इन बातों की परवाह नहीं थी। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि महात्मा बुद्ध वहां आने वाले हैं। नील के दिल में उम्मीद की लौ जली। उसने सोचा, शायद यही मेरे सवालों का जवाब देने का अवसर है। लेकिन एक समस्या थी। नील के पास महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए कोई साधन नहीं था। उसने तय किया कि वह पैदल ही जंगल पार करके बुद्ध के पास जाएगा। रात का अंधकार घना हो चला था। नील ने यात्रा शुरू की। जंगल के बीचों बीच उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई दी, भेड़ियों की गुर्राहट, उल्लुओं की चीख। लेकिन वह रुका नहीं। उसके मन में बस एक ही विचार था, मेरा उद्देश्य जानना। जंगल के अंत में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने पूछा, बेटा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? नील ने जवाब दिया, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य समझने के लिए। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, यह रास्ता आसान नहीं, कई लोग इस सफ़र में हार मान लेते हैं। नील ने दृढ़ता से कहा, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं यह सफ़र पूरा करूँगा। बूढ़े ने नील को एक सलाह दी, ध्यान रखना, तुम्हें जो भी अनुभव होगा वही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। नील ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उनकी सभा चल रही थी। नील ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, क्या तुम वाकई तैयार हो इस सवाल का जवाब सुनने के लिए? नील ने कहा, जी, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपनी पूरी सेना को एक गुफा में भेजा जिसमें अपार धन था, लेकिन गुफा के बाहर एक पहेली लिखी थी। राजा ने घोषणा की, जो इस पहेली को हल करेगा वही इस खजाने का मालिक बनेगा। वर्षों तक लोग पहेली को हल कर नहीं सके। एक दिन एक साधारण किसान आया और उसने पहेली को सुलझा दिया। उसने खजाने का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया और बाकी से एक स्कूल बनवाया। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? किसान ने कहा, खजाना मेरा उद्देश्य नहीं था, लोगों की मदद करना था, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। नील ने पूछा, इस कहानी का मुझसे क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य भी यही है, जो कुछ तुम्हें मिले उसे दूसरों की भलाई में लगाओ, यात्रा का आनंद लो, उद्देश्य स्वयं सामने आएगा। नील का मन शांत हो गया। उसने समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य कोई खोज नहीं बल्कि यात्रा है। उसने अपने जीवन को दूसरों की मदद करने और सीखने में लगा दिया। धीरे धीरे नील का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग उसे बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य के रूप में जानने लगे। नील ने खुद को नहीं बदला, लेकिन उसका उद्देश्य उसके कर्मों से सबके सामने आ गया।